नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ड्राइंग कमीशन 2014 की सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं इसके सेकंड पार्ट की। और इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने 40 क्वेश्चनों को रिवाइज़ किया है, तो आप चाहे तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने जो है ड्राइंग कमीशन की एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। और वहाँ पर जाके आपको जितने भी पुराने कमीशन के एग्ज़ाम हुए हैं वो मैंने सॉल्व किए हैं। और उसके साथ साथ जो है एक ज्योमेट्रिक की एक सीरीज़ भी है, एक तैयार कर रखी है, जो कि एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग 6 to 10 तक के जितना भी सिलेबस रहा है ज्योमेट्रिकल का, तो उसमें से मैंने जो है खुद क्वेश्चन बना के वो मैं एक जो है क्वेश्चन की फॉर्म में आपके सामने लेके आई हूँ। आप चाहे तो वहाँ पे भी आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं इसमें सेकेंड पार्ट की, और इसमें भी हमने जो है वो ड्राइंग के क्वेश्चन को ही लिया है, जितने भी 2014 में क्वेश्चन को पूछा गया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 91 क्वेश्चन से। तो हमारा जो 91 क्वेश्चन है तो वो है इस तरह से कि कौन सा ग्रंथ चित्र मुगल शैली का है। तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है बारहमासा, हरिवंश पुराण, लैला मजनू और रमजानामा। तो इसका जो सही आंसर है कि मुगल शैली का जो जो इसमें से चित्र है तो वो है आपका रमजानामा। तो ये जो एक जो ग्रंथ है तो इसमें जो है वो मुगल शैली का माना जाता है। तो इस से ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुगल शैली का स्वर्णिम काल किस शासक का माना जाता है। ऑप्शन में है जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहाँ या अकबर। तो इसका जो सही आंसर है कि मुगल शैली का स्वर्णिम काल, क्योंकि जब वह स्वर्णिम काल था तो वो मानते हैं जहांगीर के काल को, क्योंकि जहांगीर के समय में जो है वो बहुत ही कला जो है एक उच्च स्तर पे पहुंच गई थी। क्योंकि जो जहांगीर थे वो खुद एक जो है वो कला परखी राजा थे, और उन्हें जो है कला के हर चीज़ की पहचान थी। तो इस तरह से उन्हीं के समय में जो है हमारी जो कला की जो शैली है वो स्वर्णिम काल में बनी। तो इस तरह से ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा चित्रकार ए व सुलिपकार दोनों था। मतलब वो सुलिपिकार भी था और वो चित्रकार भी था, तो वो आपको बताना है। तो उसमें ऑप्शन में है बसावन, अब्दुल समद, मीर सैयद अली या विहजाद। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल समद। जो थे वो एक बहुत अच्छे चित्रकार भी थे और सुलिपिकार भी थे। सुलिपिकार का मतलब होता है कि जो अच्छा लेख लिखता हो सॉरी। तो उन्हें हम जो है सुलिपिकार भी कहेंगे। तो वो थे आपके अब्दुल समद। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था। पक्षी के चित्रकार के रूप में आपने बताना है कि वो कौन था। तो ऑप्शन में है मंसूर, निहालचंद, बेहजाद और दालूराम। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मंसूर। और इनकी एक जो है फेमस कृति है बाज नामक, इन्होंने जो है चित्र बनाया है। और मैं आपको बता दूं जो ये मंसूर चित्रकार है ये मुगल शैली से संबंधित है। तो इस तरह से यहाँ पे शैली नहीं पूछा गया है, बट आपको जो पता होना चाहिए कि ये कौन सी शैली के थे। तो यहाँ पे हम जो पक्षी आज हमें से पूछा गया है पक्षी चित्रकार के रूप में, तो यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 95 क्वेश्चन, बनी ठनी का चित्र किस शैली में हुआ है। तो ऑप्शन में है जयपुर, किशनगढ़, नाथद्वार या मेवाड़। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कि बनी ठनी का चित्र, जो कि एक रानी का चित्र है और जो कि जिसको राधा के रूप में जो है माना जाता है। तो ये आपके किशनगढ़ शैली में हुआ था। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निहाल सिंह किस राज्य का चित्रकार है। तो ये भी बहुत फेमस है। यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया है वो है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश। लेकिन यहाँ पे जो आंसर के अकॉर्डिंग जो दिया गया है कि निहाल चंद जो है वो हिमाचल प्रदेश का एक फेमस चित्रकार रहा है। बट मेरे अकॉर्डिंग ये हिमाचल प्रदेश के नहीं थे, ये थे आपके राजस्थान के। क्योंकि राजस्थान में इन्होंने ही जो है निहाल चंद ने ही जो है वो बनी ठनी का चित्र, जो हमने इससे पहले के क्वेश्चन में हमने जो रीड किया है वो इन्होंने ही बनाया था, जो कि बहुत ही फेमस चित्र है और बहुत ही सुंदर चित्र है। आप चाहे तो आप नेट पे या गूगल पे सर्च करके इसको देख सकते हैं। निहाल चंद ने ही बनाया था आपका बनी ठनी का चित्र। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये आंसर इसका गलत है, ए होना चाहिए। बट आंसर के अकॉर्डिंग इसमें बी यानी कि हिमाचल प्रदेश दिया गया है। तो आपका क्या आंसर है, तो आप हमें इसका आंसर कमेंट के माध्यम से प्लीज़ ज़रूर बताएं और कि आपकी क्या राय है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्रदेश की चित्रित हवेलियाँ प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या पंजाब। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपका राजस्थान की। राजस्थान की जो भी हवेलियाँ हैं उसको पेंटिंग के थ्रू जो है वो दिखाया गया है, पेंटिंग के थ्रू उस पर चित्र बनाई गई है। तो वो हवेलियाँ राजस्थान की है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, महान चित्रकार नैन सुख किस शैली से संबंधित थे। तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है
ए पहाड़ी, बी मुगल, सी कंपनी ब्रिटिश या डी उपयुक्त सभी। तो जो आपके निनसुख जो है चित्रकार, महान चित्रकार, वो आपकी पहाड़ी शैली से संबंधित है। तो ए इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो जो हमारे से जो क्वेश्चन का लेवल पूछ रहे हैं वो एक ही सीक्वेंस में पूछ रहे हैं। जैसे कि मतलब जैसे कि अगर जो है राजस्थान की बात कर रहे हैं तो कौन वहाँ के जो आर्टिस्ट है, फेमस आर्टिस्ट है, वहाँ की किस तरह की है। तो मतलब एक ही पैटर्न में, एक ही सीक्वेंस में अगर आपने एक टॉपिक को जैसे जो है डिस्कस किया होगा या जैसे आपने जो रीड किया होगा तो उसमें से ही मतलब एक ही टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन को पूछा गया है। बट अब का जो न्यू पैटर्न जो है आजकल का 2022 के लिए जो अभी कमिश्नर होने जा रहा है उसके लिए इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। थोड़े से जो है वो हार्ड होंगे, क्वेश्चन यही होंगे बट उनका जो है पूछने का तरीका वो थोड़ा सा घुमा फिरा के होगा। तो आपने इस बात पे ध्यान देना है कि हर क्वेश्चन को आपने डीप से डीप पढ़ना है। और इस तरह से कई तरह से अब इस तरह से सेम क्वेश्चन एक ही सीक्वेंस में नहीं आने वाले हैं, वो आगे पीछे आएंगे, बीच में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है ध्यान देना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 99 के क्वेश्चन की तरफ, कि महान कलाकार गोमा के संदर्भ में क्या सही है। तो ऑप्शन में है वह शांत स्वभाव का था, वह अपंग था, वह उपद्रवी था या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है कि जो गोमा जो एक जो है महान कलाकार रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग या उनके संदर्भ में ये बात सही है कि वह एक उपद्रवी था। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है कुम्हारी की मृत्यु यानी कि डेथ ऑफ वर्जिन किसका चित्र है। तो वो आपको बताना है। तो वो ऑप्शन में है कैरावेजियो, लियोनार्डो दा विंसी, जैक्सन पोलाक या गोमा। तो वो है आपके कैरावेजियो। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है शैल सुताएं किसका चित्र है। तो ऑप्शन में है नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल या राजा रवि वर्मा। तो जो शैल सुताएं हैं वो आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमृता शेरगिल की कृति है जो कि बहुत ही फेमस है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 102 क्वेश्चन पे, कि संगीतकारों का समूह किसका चित्र है। अब यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है वो उनकी पेंटिंगों से संबंधित आ रहे हैं। तो इस बात पे में आपने जो है ध्यान देना कि पेंटिंगों को भी आपने जो है अच्छे से रिवाइज करना है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन में है राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर या अमृता शेरगिल। तो जो संगीतकारों का जो समूह है वो चित्र है राजा रवि वर्मा का। तो ए इज़ द राइट आंसर। सॉरी। नेक्स्ट है ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी कहाँ स्थित है। तो इस तरह से ये एक जो है इंस्टीट्यूट का नाम पूछा गया है। तो ये आपके जो है वो न्यू दिल्ली में है। तो ऑप्शन में यहाँ पे कलकत्ता है, मुंबई है, न्यू दिल्ली और चेन्नई है, बट ये आपके न्यू दिल्ली में है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है सालार जंग संग्रहालय कहाँ पे है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार जो है वो रिपीट हुआ है क्वेश्चन में, डीएम के क्वेश्चन में। तो इस बार भी शायद आने की संभावना है। सालार जंग जो म्यूजियम है वो आपके हैदराबाद में है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है नागार्जुन कोंडा संग्रहालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन में है, अब देखो यहाँ पे सारे के सारे जो है वो संग्रहालय पूछे जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट पूछे जा रहे हैं। तो और इससे पहले पेंटिंग थी और उससे पहले जो है आर्टिस्ट थे और उससे पहले जो है वो समय के बारे में पूछा गया था कि कौन से समय की पेंटिंग कितनी फेमस रही है। तो इस तरह से आपने ध्यान देना है कि हर चीज़ को आपने डीप से डीप आपने स्टडी करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट है आपका जो ये क्वेश्चन है कि नागार्जुन कोंडा संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो ये है आपके डी आंध्र प्रदेश। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है हमारे पास आंध्र प्रदेश। तो हमारे जो आंध्र प्रदेश में ही है नागार्जुन कोंडा संग्रहालय। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि कहाँ स्थित है। तो ये है आपके एलोरा में। एलोरा जो कि एक ही पत्थर को काट के बनाया गया मंदिर है और जो पत्थर जो है वो जो है ग्रेनाइट का बना हुआ है, काले रंग का पत्थर है। बहुत ही फेमस और बहुत ही सुंदर मंदिर है ये जो आपका एलोरा में जो मंदिर है। वहाँ पे बहुत सारे मंदिर है और इससे कैलाश मंदिर से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है सिगिरिया गुफा के चित्र किस गुफा की चित्रकारी से मिलते जुलते हैं। तो ऑप्शन में है बाघ, बादामी, अजंता या एलोरा। तो जो आपकी सिगिरिया गुफा है जो हो आपकी श्रीलंका में है। सिगिरिया जो कि सिंह के आकार की है, मतलब सिगिरिया इसी के नाम पे जो है इसका जो है वो नाम रखा गया क्योंकि वो सोए हुए शेर के जो है आकार की है। आप चाहे तो गूगल पे सर्च करके इसको
देख सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर है। लगता है कि जैसे मान लो कोई शेर जो है वो विश्राम कर रहा है, विश्राम अवस्था में है। तो सिंहगिरी मतलब सिगिरिया गुफा जो है वो आपके श्रीलंका में है। और श्रीलंका में जब जो है वो अशोक के जो महेंद्र बेटा और उनकी जो बेटी थी, जब वो बौद्ध का प्रचार करने के लिए वहाँ पे गए थे, जब वहाँ पे जो है बौद्ध का प्रचार किया था, जैसे कि आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में भी, तो यही कथा है। तो वहाँ पे भी जो है उन्होंने अजंता के जो चित्र है, उस गुफा में जो है अजंता से संबंधित चित्र हमें देखने को मिले हैं। तो इसी तरह से ऑप्शन नंबर सी, अजंता, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भरहुत के स्तूप में किस निर्माण सामग्री का उपयोग हुआ है? तो ऑप्शन में है पत्थर, ईंट, लकड़ी या संगमरमर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ईंट। ईंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गांधार कला शैली का विषय क्या है? तो जो आपकी गांधार शैली है, आपको पता है कि वर्तमान में ये कहाँ पे है? तो आप प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और ऑप्शन में है अपोलो, बुद्ध, भगवान शिव या भगवान विष्णु। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि गांधार शैली का जो विषय रहा है, जो इसमें जो विषय रहा है वो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बी इज़ द राइट आंसर। इस तरह से के भी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि किस शैली का कहाँ से संबंध है, वो वर्तमान में कहाँ पे है? तो ये वर्तमान में जो है हमारे पाकिस्तान में है। इस बात का आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट है हमारा कि महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? तो ऑप्शन में है चित्रलेखा, उषा, इंदिरा या सुमंगला। तो इसका जो सही आंसर है, अगर आपने महाभारत का कोई सीरियल देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो महाभारत में जो राजकुमार अनिरुद्ध का जो चित्र है वो बनाया था चित्रलेखा ने। तो ए इज़ द राइट आंसर। इनको भी जो है वो पहला जो है कलाकार माना जाता है कि उन्होंने स्वप्न में देखते हुए एक छवि को जो है वो पेंटिंग में उतार दिया था, जो कि चित्रलेखा थे उनके। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 111, यवनिका का अर्थ है। तो वो आपको बताना है कि यवनिका का अर्थ क्या होता है। तो वो होता है कि ऑप्शन में है काली मिर्च, यूनानियों जैसी कला, मंच का पर्दा या चित्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है मंच का पर्दा। तो उसे हम कहते हैं यवनिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय चित्रकला है कि जो भारत की जो चित्रकला है वो क्या है? वो रेखा प्रधान है, छाया प्रधान है, भावहीन है या इनमें से कोई नहीं है? तो जो भारत की जो चित्रकला है वह रेखा प्रधान है, वो रेखा पे डिपेंड है, यानी कि बिना रेखा के कोई भी पेंटिंग बनाई ही नहीं गई है। वैसे वर्तमान में तो जो है हम बिना रेखा से भी पेंटिंग जो करते हैं होती है, बट लेकिन जो यहाँ पे पूछा गया कि भारतीय चित्रकला को जो है वो किस तरह की है, तो हमारी जितनी भी जो चित्रकला है, चाहे वो अजंता में है, बाग गुफा में है, एलोरा में है, चाहे जितनी भी जो भीमबेटका में है, तो वो सभी के सभी उसमें जो है रेखाओं के माध्यम से ही किसी भी कृति को दिखाने की कोशिश की गई है। तो रेखा प्रधान है, इसीलिए इसका जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सादृश्य का क्या अर्थ होता है? सादृश्य, तो ऑप्शन में है सहायता, आकृति में समानता, चित्रांकित या समाविष्ट। तो इसका जो सही आंसर है कि सादृश्य, जैसे कि सामने, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि सादृश्य, कि सेम दृश्य, सादृश्य मतलब सेम, तो मतलब आकृति में जिसमें समानता होती है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है नवा रस बताए। तो यहाँ पे जो है वो रसों से भी जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि आपकी हिंदी का सब्जेक्ट है। तो ऐसा नहीं सोचना कि आपको वो हिंदी का है ये जो क्यों पूछ रही है, क्योंकि ये ना कहीं जो है वो शास्त्रीय जो हमारी जो एक आर्ट है उससे संबंधित है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नवा रस जो है वो आपको पता होगा, वीरस, हास्य रस, रौद्र रस और शांत रस। तो इसमें से शांत रस, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है बाजार में जल रंग मिलते हैं, तो वो किस माध्यम में मिलते हैं? तो आपने बताना है। ऑप्शन में है टिकिया रूप में, ट्यूब रूप में, शीशी रूप में या उपयुक्त सभी रूपों में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी रूपों में, टिक्की में भी है, ट्यूबों में भी है, शीशी में भी है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है महाभारत में गंधर्व चित्रसेन से संगीत व नृत्य किसने सीखा था? ऑप्शन में है श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने, नकुल ने या भीम ने। तो महाभारत ने जो संगीत और नृत्य सीखा था, तो वो सीखा था आपके अर्जुन ने। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है महाभारत में पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ में किसने महल का निर्माण किया था? तो अगर आपने महाभारत को सही से देखा होगा तो आपको पता होगा। ऑप्शन में है भीम, कृष्ण, माया या विश्वकर्मा। तो वो माया के द्वारा बनाया गया था। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 118 क्वेश्चन पे। रामायण में किसने सीता को भ्रमित करने के लिए मायावी मृग का रूप धारण किया था? तो ऑप्शन में है शूर्पणखा ने, मेघनाथ ने, मारीच ने या कुंभकर्ण ने। तो ये तो सबको पता होगा, रामलीलाएं सबने देखी होगी। हमारे हिमाचल में बहुत सारी रामलीलाएं मतलब होती रहती है नवरात्रि के टाइम, या जो है इसको मनाते हैं हम रामलीला को।
तो ये थे आपके मारीची, जिन्होंने जो है वो एक मायावी रूप यानी कि सोने की जो है वो मृग का रूप धारण किया था, तो वो थे मारीची। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, मतलब कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा रहे हैं महाभारत से, गीता से, या कुछ ऐसी चीज़ें, संगीत से या शास्त्रीय संगीत से, तो आपने इस बात का ध्यान देना है। नेक्स्ट है कि हिंदू पुराणों में नटराज किसे कहा जाता है। जो हमारा हिंदू धर्म है यानी कि हिंदू पुराण है, उसमें नटराज की संज्ञा किसको देते हैं। तो आपको पता होगा कि तो ऑप्शन में है नारद को, श्री कृष्ण को, शिव को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर सी, शिव को जो है हम जो है नटराज की संज्ञा देते हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हिंदू पुराणों में कार्तिकेय का वाहन क्या बताया गया है। तो वाहन के रूप में आपने बताना है जो कार्तिकेय जो कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र थे, तो उनका जो वाहन है तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है हंस, गरुड़, मयूर या तोता। शुक मतलब तोता। तो ऑप्शन में है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मयूर जो है वो उनके वाहन रहे हैं, मोर उनके वाहन रहे हैं। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इनमें से हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस चित्रकार को पद्मश्री से नवाजा गया था। तो ये 2014 का क्वेश्चन पेपर है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उस समय पूछा गया था। तो कहने का अभिप्राय है कि वर्तमान में जो भी आर्टिस्ट को जिसको भी पद्मश्री या पद्म पुरस्कार मिला है, जो कि जिनका संबंध हिमाचल प्रदेश से है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पढ़ने की संभावना है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो 2014 को लेके रखा गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में है श्री सनत कुमार चटर्जी, श्री विजय कुमार, सरदार शोभा सिंह या हिम कुमार चटर्जी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके श्री विजय शर्मा। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है कागज मुख्यतः तंतुमय पदार्थ से बनता है। इस तंतुमय पदार्थ को सेल्यूलोज कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो वो इसमें साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन में है ए H3L2O6, या बी T1SON2, या सी H1T2L4, या C6H10O5। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, C6H10O5 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है पागल हाथी नामक चित्र किस शैली का है। तो ऑप्शन में है मुगल शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली या कांगड़ा शैली। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी बूंदी शैली से संबंधित है और बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है नृत्य समारोह में गायक नारियां चित्र किस स्थान से किस स्थान में स्थित है। तो जो ये नृत्य समारोह में गायक नारियां जो है, गाने वाली नारियां जो है वो किस स्थान में स्थित है। तो वो बाग गुफा में है, अजंता में है, एलोरा में है या सिगिरिया में है। तो वो है आपके बाग गुफा। और आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है कि बाग गुफाएं जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो अगर आप जो है वो डीएम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर आप जो है इस बार का टेस्ट जो है वो क्रैक करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। नहीं पता है तो गूगल पे सर्च करके आप हमें बता सकते हैं। तो यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है विदुर पंडित जातक की चित्रावली के चित्र अजंता की किस गुफा में है। तो अजंता से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो ऑप्शन में है यहाँ पे 16, 17, 2 या 1। तो इसका सही आंसर है कि विदुर पंडित जो जातक की चित्रावली चित्र है वो अजंता की सेकंड गुफा में है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 126 कि हाथियों का मिलन शीर्षक चित्र अजंता की किस गुफा में। अब यहाँ पे जो स्टार्ट है वो अजंता की चित्र जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन में है 16, 17, 2 या 1। तो ऑप्शन में है 17, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर कि हाथियों का मिलन जो है वो चित्र जो है वो आपके गुफा नंबर 17 में है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है गांधार शैली के विषय तो भारतीय रहे किंतु इसकी शैली क्या थी। अब विषय तो भारतीय है, आपको इसकी शैली के बारे में बताना है। तो ऑप्शन में है रोम, यूनान, ए और बी दोनों, इनकी रोम और यूनान दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोम और यूनान जो है वो दोनों इनके जो है वो शैली रही है। मतलब वो उस शैली में काम करते थे, लेकिन जो उनके विषय रहे हैं वो उनको भारतीय थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध के ऊपर या जो भी जैसे कि यहाँ के जो भी जो है विषय रहे हैं भारतीय रहे हैं उसी पर उन्होंने काम किया। लेकिन उनकी जो टेक्निक रही थी वो रोम से या यूनान से संबंधित थी। उन्होंने उसी फॉर्म में उसको करने की कोशिश की है। तो इस सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है जोगीमारा नामक गुफाएं किस स्थान पर स्थित हैं। ऑप्शन में है हिंदू कुश पर्वत, विजयगढ़ पहाड़ी, रामगढ़ पहाड़ी या
बामिया घाटी। तो इसका जो सही आंसर है कि जोगी मारा गुफाएं, जो कि आपके रामगढ़ पहाड़ी में स्थित है। तो ये रामगढ़ी जो पहाड़ी है ये कहाँ पे है, यानी किस राज्यों में है, आपको पता है तो प्लीज़ आप हमें प्लीज़ कमेंट के माध्यम से आप हमें इसका आंसर ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे रामगढ़ी पहाड़ी मतलब सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 129 क्वेश्चन। गया के निकट बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियाँ में गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में है ए चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य ने, अशोक ने या दशरथ ने। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपका दशरथ ने, यानी कि दशरथ के द्वारा जो है वो गया के निकट, गया कहाँ पे है, यूपी बिहार में, आपको पता है। तो उसके बाद वहाँ पे जो बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियाँ हैं उसका निर्माण जो है वो जो है दशरथ के द्वारा किया गया था। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट और हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 130 कि धौली चट्टान का हाथी किस स्थान पर उकेरा गया है? तो ऑप्शन में है ए पुरी, खजुराहो, बिहार या लौरियानंदगढ़। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुरी में जो है वो धौली चट्टान का हाथी जो है वो उकेरा गया है। तो ए इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की 40 क्वेश्चनों की वीडियो, और इस तरह से हमने 80 क्वेश्चन को सॉल्व जो है वो कर लिया है, जो कि डीएम कमीशन 2014 का क्वेश्चन पेपर है। तो इस तरह से हम जो है धीरे धीरे इसके 200 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे पार्ट्स में, जिसको हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। तो अगर मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके साथ साथ जो है उनका भी कमीशन अच्छा हो। मेरी पूरी कोशिश है कि मेरे पास जितनी नॉलेज है आर्ट से संबंधित, जितने क्वेश्चन पेपर है मैंने जो है वो लिए हैं स्टूडेंट से या किसी और के हैं, तो मैं उनका पूरा का पूरा मटेरियल जो है वो आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।